आज हम मैथ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बताऊँ तो ये जो सीसेट का जो पेपर है, सीसेट के पेपर में मैथ का जो पोर्शन है, उसमें सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन आपको पता है जो नंबर सिस्टम है उससे तो आते ही आते हैं। लेकिन बेटा जो सीसेट का पेपर है, तो नंबर सिस्टम के बाद यदि कहीं से क्वेश्चन आते हैं इन मैथ पोर्शन में, तो कहाँ से आते हैं बेटा? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। किससे आते हैं बेटा? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्या? मैंने बोला बेटा परम्यूटेशन, ओके, एंड किससे? कॉम्बिनेशन से बेटा ज़्यादा क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 10 से 12 क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपको देखने को मिलेगा। मतलब 10 से 12 क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अपने आप में ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। अब आपको ये चीज़ सीखना कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आखिर होता क्या चीज़ है। तो अपने दिमाग में सबसे पहला डाउट आता है, क्या ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या एक ही चीज़ है? क्या एक ही दिमाग में अपने एक ही बात रखेंगे कि या 2 अलग-अलग चीज़ें हैं? तो सबसे पहला सवाल जो उठ रहा है, वो आपके मन में जो भी सवाल आ रहा है, वो आपको बता रहा है कि क्वेश्चन मार्क दे रहा है। क्या क्वेश्चन मार्क दे रहा है? कि व्हाट इज़, ओके, व्हाट इज़ डिफरेंस, पहले सवाल तो यही होगा, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ओके? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है? पहला सवाल तो आपको यही जानना है, ज़रूरी है। क्योंकि यदि एक है तो भी और नहीं एक है तो भी आपको समझना पड़ेगा। तो देखो बेटा, एक-एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है? तो आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल से चर्चा करूँगा, कि एग्ज़ाम्पल आपके सामने दूँगा। जैसे मान लीजिए, बड़े ही छोटे-छोटे बेसिक एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहला बेसिक सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए बेटा आपके लिए, आपके खाने के लिए कुछ सामान रखे गए हैं। मान लीजिए बेटा एक पैकेट में समथिंग सामान 1 है, एक पैकेट में कुछ और सामान है, पैकेट में आपको सामान पैक करके दिए गए हैं। पैकेट नंबर 3 है, पैकेट नंबर 4 है और पैकेट नंबर 5 है। ऐसे 5 चीज़ें हैं पैकेट में पैक्ड हैं और इसमें से आपके पास ऑप्शन है। क्या? कि आप इसमें से कोई भी 4 ले सकते हैं। 5 में से आपको केवल 4 चीज़ें मिलेंगी खाने को। क्या बोला? ये आपके पास बेटा ये कन्फर्म है कि आपको इस 5 में से 4 चीज़ें मिलेगी खाने को। तो 4 मिलेगी लेकिन आप अपनी इच्छा से कोई भी ले सकते हैं, सीखते रहें। तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखो आपके सामने बेटा 5 चीज़ें उसमें से 4 चीज़ें लेना है। तो 4 चीज़ें जब हम बेटा ले रहे होंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? सिलेक्शन। क्या बोलेंगे बेटा इसे? सिलेक्शन। मतलब सेलेक्ट करना। लेट अज्यूम कर लीजिए आपने 1 नंबर के पैकेट को सेलेक्ट किया है, मान लीजिए लेबलिंग भी लगी हुई 1 2 3 4 5। आपने 4 नंबर के पैकेट को सेलेक्ट किया है, इसी प्रकार से 3 नंबर के पैकेट को सेलेक्ट किया और 5 नंबर के पैकेट को आपने सेलेक्ट कर लिया। यही, ये जो आपने बेटा सिलेक्शन किया है, यही है बेटा क्या? आपका कॉम्बिनेशन। क्या है? यही है बेटा कॉम्बिनेशन। कि मतलब आपके पास 5 चीज़ें थी, उसमें से आपने 4 चीज़ें सेलेक्ट कर लिया, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्बिनेशन। देखो भाई सीसेट का जो एग्ज़ाम है, इसमें जो मैथ का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है, इसके लगभग 8-9 लेक्चर हो जाएँगे, 9 लेक्चर 10 लेक्चर जाएँगे, लेकिन आपका बेटा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है, बहुत बेसिक्स आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, ज़िंदगी में कभी मैथ आपको नहीं भी पसंद होगी, तो भी आपका ये आ जाएगा। क्या ठीक है? चलिए, मतलब सिलेक्शन करना मतलब कॉम्बिनेशन बनाना। ओके, ये हो गया आपके पास सिलेक्शन। सिलेक्शन, अब देखो बेटा, अब एक बच्चा बोला ठीक है, ये खाने की चीजें थी, आपने बेटा सिलेक्शन किया, ओके। अब ये जो 4 चीजें हैं, अब सवाल है आपके हाथ में कि इसमें से पहले किसको खाएं? क्या? इसमें से पहले किसको खाएं? इसका मतलब आप क्या दे रहे हो बेटा? पहले तो आपने सिलेक्शन किया, दूसरा हमने बोला बेटा इसमें से पहले किसको खाओगे? मान लीजिए हमने ये आपको कॉन्सेप्ट बोला, इसमें से पहले किसको खाना? तो आप अब सोचो, पहले किसको खाना?
कहोगे सर ये पहले खाना मतलब क्या है? हमने बोला बेटा पहले खाने का मतलब ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? सिलेक्शन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन के बाद आपको क्या करना है? अरेंज करना है कि किसको पहले खाना है, किसको बाद में खाना है। इसे क्या कहते हैं? अरेंजमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अरेंजमेंट कहा जाता है। मतलब कि मान लीजिए आपकी इच्छा आज है कि पहले आप 4 नंबर वाले पैकेट को खोलेंगे और उसे खाएँगे। फिर आप 3 नंबर वाले को खोलकर खाएँगे, फिर 1 नंबर को खोलकर खाएँगे। पहले आपने 4 को ओपन किया, खाया, कंप्लीट किया, फिर 3 को ओपन किया, खाया, कंप्लीट किया, फिर बेटा 1 को कंप्लीट किया, फिर बेटा 5 को कंप्लीट किया। ओके, एट द एंड आपने 5 नंबर, मतलब आपने अरेंजमेंट कर दिया कि पहले इसे खाना, फिर इसे खाना, फिर इसे खाना, फिर इसे खाना। इस अरेंजमेंट, इसे क्या बोलते हैं बेटा? अरेंजमेंट। तो देख बेटा, केवल अगर मैं आपको इन्फॉर्म करूँ तो ये जो प्रोसेस है, जो आपके पास ये बिखरा हुआ ऐसा था, उसका ये जो आपने सिलेक्शन किया है, इसे बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। एंड सिलेक्शन के बाद फाइनल अरेंज कर देना, मतलब इसको मिला करके जो इतना प्रोसेस हुआ है, इसे बोलते हैं बेटा परम्यूटेशन। क्या बोलते हैं इसे? परम्यूटेशन बोलते हैं। मतलब अगर केवल आप सेलेक्ट कर रहे हो तो कॉम्बिनेशन है। यदि आप सिलेक्शन आफ्टर सिलेक्शन उसका एक अरेंजमेंट कर रहे हो तो क्या मिल करके बन जाएगा बेटा? कॉम्बिनेशन। आई थिंक आपको ये बात समझ में आया होगा, परम्यूटेशन और कॉम्बी। ये तो हमारा एक जनरल एग्जांपल था। ज़्यादातर टीचर्स आप देखते हो बेटा, लगभग मैथ के टीचर एक कॉमन सा एग्जांपल सभी टीचर लेकर चलते हैं। मैं उस पर भी डिस्कस कर, मुझे थोड़ा-सा पसंद नहीं, बिल्कुल कॉमन सा एक ही एग्जांपल सभी लोग उसी को लपेटते हैं। मेरे को थोड़ा-सा नहीं ये बात पसंद है, इसलिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल अपने अकॉर्डिंग दिया। जैसे बहुत सारे टीचर्स आपको क्या एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास, आप जानते होंगे क्रिकेट के बारे में ही जानते ही होंगे। कल इंडिया ने, आप जानते होंगे, वर्ल्ड कप जीता। आप में से बहुत सारे लोगों ने वर्ल्ड कप बहुत अच्छे से देखा होगा। हाँ या ना? आप बहुत इंटरेस्टेड भी होंगे। देखो बेटा, इंडिया जीत गई, बहुत अच्छी बात। ऐसे एक दिन आपको भी जीतना। अब ऐसा ज़रूरी नहीं, जीत, आप ये ध्यान रखना कि जीत हर किसी को एक ही बार में, एक ही समय पे सबको मिल जाए, ये तो पॉसिबल नहीं। लेकिन बेटा आप जीवन में ऐसे कार्य करो, इतना काम तो करो कि आपको जीत चाहे जहाँ मिले, आप हैप्पी हो। आप अपने आप में सैटिस्फाइड जिस दिन होंगे, वो जीत आपकी बहुत सबसे शानदार जीत होगी। कि जो आपने वर्क किया है, जो चीज़ें किया है, वो बहुत इफ़ेक्टिव किया। जिस दिन बेटा आपको अपने काम पर बिलीव होगा, भरोसा होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में ये काम बहुत अच्छे से कर लेंगे। हो सकता है उस काम में आपको सक्सेस ना मिले, लेकिन उस काम की जानकारी जितनी बेहतर आपके पास होगी, उतनी बेहतर किसी के पास नहीं। उसका एटीट्यूड आपको रखना। वो भी आपको एक दिन, किसी न किसी दिन, एक दिन ना एक दिन आपको काम आएगा। वो जिस दिन आपको काम आएगा, उस दिन बेटा आपको उस पर गर्व होगा। इसलिए आप कोई भी कार्य करो तो बहुत मेहनत से, बहुत लगन से करो। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप अगर कोई कार्य बहुत मेहनत और बहुत लगन से करोगे, तो आपको कामयाबी नहीं हासिल होगी। फिर भी अगर आपको अभी तक किसी चीज़ में इस चीज़, इसमें नहीं सही तो उसमें सही, उसमें नहीं सही तो किसी और में सही। भरोसा रखो अपने आप पे। किसी न किसी में आपको बेटा बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। इसीलिए इसी भरोसे के साथ जब मेहनत करोगे तो आपको हो सकता है इसमें भी कामयाबी मिल जाए। इसलिए भरोसा रखना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। बिना भरोसे के नहीं काम चलता। सिर्फ पढ़ाई करो भरोसे के साथ, आप कर सकते। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। या ठीक है? इसे आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम आपको एग्ज़ाम्पल बता रहे थे। देखो, जैसे आपके मान लीजिए बेटा क्रिकेट आप जानते हैं। क्रिकेट मान लीजिए आपके पास 16 प्लेयर्स हैं। कितने हैं? 16 प्लेयर हैं, 17 प्लेयर्स हैं, 18 प्लेयर्स हैं। मान लीजिए आपके पास बेटा टोटल 16 प्लेयर्स थे। अब आप जानते हैं क्रिकेट टीम में टोटल कितने प्लेयर्स य आते हैं बेटा? 11 प्लेयर्स का यूज़ किया जाता है। ओके। टीम में कितने लोगों को सेलेक्ट करना है? 11 प्लेयर को। तो आप 16 में से 11 लोगों को फ़िल्टर करना, मतलब सिलेक्शन करना। ओके? ये जो आप सिलेक्शन कर रहे हो, यही है बेटा कॉम्बिनेशन। तो क्या बताओ, ये जो 11 प्लेयर्स होंगे, तो आप मान लीजिए इनको बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है।
इनका फिर भी एक सीक्वेंस होगा कि इस 11 में से 11 प्लेयर्स में से सबसे पहले बैटिंग पर कौन जाएगा, ओके, सेकंड नंबर पे कौन बैटिंग पर जाएगा, थर्ड पर कौन बैटिंग पर जाएगा। क्या ये सेलेक्टेड होता है? यस, ये अरेंज्ड होता है। इन 11 प्लेयर्स का फिर अरेंजमेंट होता है कि बैटिंग पहले कौन करेगा। ये जो बैटिंग जो पहले कौन करेगा, तो बेटा इस जो बैटिंग लाइनअप आप कर रहे हैं इसे क्या बोलते हैं बेटा? परम्यूटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? परम्यूटेशन। मतलब आप सबसे पहले बेटा बैटिंग लाइनअप करना, मतलब उसे रीअरेंज करने को क्या बोला जाता है बेटा? परम्यूटेशन। कि सबसे पहले कौन जाएगा, दूसरे नंबर पे कौन जाएगा, तीसरे। आप मैच के बहुत जानकार हैं बच्चों, आपको पता भी होगा कि कौन पहले जाएगा। और इसी प्रोसेस को अब इसको देखो बेटा, पहले 16 प्लेयर में से हमने 11 को सेलेक्ट किया और उनको बैटिंग लाइनअप पे ले आया। कहाँ लाया बेटा? बैटिंग लाइनअप पे ले आ रहे हैं, ओके। अब इनको मिला करके क्या बोला जाता है बेटा? परम्यूटेशन। मतलब बैटिंग लाइनअप तक लाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? परम्यूटेशन बोलते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? सिलेक्शन। परम्यूटेशन का मतलब सिलेक्शन प्लस के अरेंजमेंट। सिलेक्शन प्लस के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? परम्यूटेशन, ओके। इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर मैं इन रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो जो बेटा अगर बताऊं कॉम्बिनेशन का रिप्रेजेंटेशन, इसे किससे लिखते हैं बेटा? एन एन सी आर। क्या लिखा जाता है बेटा? एन सी आर। और ऐसे ही सिमिलर परम्यूटेशन के लिए क्या लिखते हैं बेटा? एन पी आर। क्या लिखते हैं? एन पी आर। एक है बेटा एन सी आर और एक क्या है आपके पास? एन पी आर। अब बेटा ये एनसीआर और ये एनपीआर का मतलब क्या है? कि सर एनसीआर और एनपीआर का मतलब क्या है? तो बेटा एनसीआर और एनपीआर का मतलब, एनसीआर को क्या बोलता है? सिलेक्टिंग। आप जानते हो ना बेटा, सिलेक्शन करते हैं इसका, किसका? कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन करते हैं। तो आप क्या बोलोगे बेटा? सिलेक्शन किसका? कॉम्बिनेशन में। जो भी हमारे पास नंबर ऑफ एंड जो टर्म्स, जैसे हमने बोला ना 16 प्लेयर थे, उसमें 11 का बेटा आपने क्या किया? सिलेक्शन किया। तो उसको ऐसे कैसे लिखते हैं बेटा? 16 में से 16 में से आपने 11 को सेलेक्ट कर लिया, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? 16 एन सॉरी 16 सी 11, ओके। क्या बोलोगे? 16 सी 11, 16 सी 11। मतलब 16 में से आपने कितने को सेलेक्ट किया है बेटा? 11 को। ऐसे ही सिमिलर केस है यहाँ पे है बेटा कि सेलेक्टिंग ऑफ आर थिंग्स, ओके, आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। क्या करना बेटा? सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। मतलब क्या बोल रहा बेटा? सेलेक्टिंग आर, ओके, आर थिंग्स, ओके, एंड क्या? आउट ऑफ एन थिंग्स, ओके। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? एनसीआर। अब मैं पूछू एनपीआर क्या है? तो आप बताओ एनपीआर किसे बोलते हैं बेटा? अरेंजमेंट को। क्या बोलते हैं? एनपीआर किसी को बोल रहे थे बेटा? अरेंजमेंट को बोल रहे थे। किसको? अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है बेटा? एनपीआर। तो एनपीआर तो बेटा आप क्या बोल सकते हैं कि एनपीआर किसके लिए बोलो? सेलेक्टिंग आर थिंग्स। किसके? सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ, किसमें? आउट ऑफ एन थिंग्स। पहले क्या करना बेटा? सेलेक्ट करना आर थिंग्स को आउट ऑफ एन थिंग्स, एंड देन देन रीअरेंजिंग आर थिंग्स। देन रीअरेंजिंग, मतलब ये वाला प्रोसेस तो आपको करना ही है, किसमें? एनपीआर में। तो आप क्या लिखोगे बेटा? देखो ना यार, सेलेक्टिंग, क्या लिखोगे? सेलेक्टिंग आर थिंग्स, ओके। क्या लिखोगे? आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। किसमें? आउट ऑफ एन थिंग्स। मतलब सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स, एंड ये तो बेटा कॉम्बिनेशन का पार्ट। एंड आगे आर रीअरेंज्ड, ओके। आर थिंग्स को क्या करें हम बेटा? रीअरेंज कर देंगे, तो उसे क्या बोला जाएगा बेटा? एनपीआर, ओके। क्या ये आपको बात समझ में आ गया क्या? जैसे मैं एक एग्जांपल छोटा छोटा आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे 4C2 हमने लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों? 4C2 हमने आपको लिख दिया। 4C2 का मतलब है 4 में से 2 का सिलेक्शन करना। क्या करना बेटा? 4 में से 2 का सिलेक्शन करना। क्या है बेटा? इसका मतलब है 4P2 का मतलब क्या है? 4P2 का मतलब है 4 में से 2 को पहले क्या करना बेटा? सेलेक्ट करना, एंड देन इस 2 को क्या करना बेटा? री अरेंज करना। क्या कहलाता है बेटा? सिलेक्शन। ये है एनपीआर का मतलब। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? जैसे एक एग्जांपल और आपको दे रहा हूं, जैसे आप ऐसे सोच सकते हो। एक एग्जांपल और देखो। जैसे
6C3 का मतलब क्या है बेटा, आउट ऑफ 6, ओके, सेलेक्ट 3 मतलब 3 को सेलेक्ट करना, ओके, मतलब 6 लोगों में से 3 को सेलेक्ट करना, इसका मतलब ये होता है 6 में से 3 को सेलेक्ट कर लेना, ओके। एंड इतना ही एनसीआर है, ओके। जैसे 6P3 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, 6 में से 3 को पहले सेलेक्ट कर लो और तीनों को क्या कर दो आफ्टर सिलेक्शन, ओके, आफ्टर सिलेक्शन इसे क्या करो बेटा, रीअरेंज कर दो, अरेंज फॉर्म में एक पर्टिकुलर पैटर्न में इसे ले आओ, जिसे क्या बोलेंगे बेटा, 6P3। आई थिंक आपको ये एनपीआर और एनसीआर का मतलब समझ में आया होगा। क्या बात आपको समझ में आ गई है? जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, कुछ एग्जांपल लूंगा तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है, एग्जांपल 1। देखो बेटा, जैसे हमारे पास एक B1 है, एक B2 है, ए B3 है, ए B4 है और ए B5 है। अंडरस्टैंड? ये आपके सामने है। ऐसे हमने B1 B2 B3 B5 रखा है। इस 5 में से आपको 2 सेलेक्ट करना है। मतलब आपको निकालना क्या है बेटा, 5C2 निकालना है। तो 5C2 का मीनिंग क्या है, इन पांचों में से 2 लोगों को सेलेक्ट कर लो। क्या बेटा, इन 5 लोगों में से 2 लोगों को सेलेक्ट कर लो थोड़ी देर के लिए, मान लो। तो मतलब इसका मतलब यही है, 5 में से 2 को सेलेक्ट करना। 2 को क्या करना बच्चों, सेलेक्ट करना। अंडरस्टैंड? अब मान लीजिए बेटा, हमने 2 को सेलेक्ट किया, एक B2 ले लिया है और एक B5 ले लिया। पहला सिलेक्शन हमने ऐसे किया, फर्स्ट ए, इसको हमने ऐसे लिख दूं या फिर B5 B2 ऐसे लिख दूं, ओके। ये सेकेंड बात है। क्या है, सेकेंड सिलेक्शन ऐसे हुआ, फर्स्ट सिलेक्शन ऐसे हुआ, सेकेंड सिलेक्शन हमारे पास ऐसे हुआ। ये दोनों अलग अलग नहीं, ये दोनों अलग अलग नहीं है। इस इन कॉम्बिनेशन ये दोनों ही एक ही है, ये दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन कभी भी किसी के अरेंजमेंट को नहीं बताता। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन कभी भी किसी के अरेंजमेंट को नहीं बताता है। ये ध्यान रखना, आपको याद रखना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन विदाउट अरेंजमेंट, ओनली सिलेक्शन इज द कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन क्या है बेटा, आफ्टर सिलेक्शन उसको अरेंज करना, उसका अरेंजमेंट लिखना, ये क्या है बेटा, परम्यूटेशन। क्या बात आपको समझ में आया? ये बात ध्यान रखना, ये आपको ऐसे समझना पड़ेगा। दोनों एक ही बात है, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, ऐसे। लेकिन अगर यही बेटा एनपीआर होता तो ये बेटा दोनों अलग अलग होते। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हम लेक्चर नंबर आज आपका इंट्रोडक्शन पार्ट रखे हैं। कल से हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और बातों को और अच्छे से विद डिटेल प्रॉपर हम इसको समझेंगे। लगभग 7-8 घंटे का लेक्चर होगा, पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आज ही बस जस्ट इंट्रोडक्शन था। ओके।